नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो भाई लोगों, आज है थर्सडे और डेट है 9 अक्टूबर। और आज की वीडियो हम तीनों इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। साथ ही ग्लोबल और इंडिया की लेटेस्ट न्यूज़ भी देखेंगे। तो भाई लोग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कमेंट में बताओ आज आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। कमेंट जरूर करना। और आज का लाइक एम है 500 का। आज ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा मिक्स्ड सेंटीमेंट रहा। यूएस मार्केट्स में वैल्यूएशन वार्निंग्स सुनने को मिल रहे हैं। लोग कह रहे हैं स्टॉक प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए हैं। मॉर्निंग बिड स्टॉक्स पॉज एज बबल वार्निंग्स माउंट। कुछ मार्केट प्लेयर्स सोच रहे हैं कि अगर मोमेंटम रिवर्स हुआ तो करेक्शन आ सकती है। एशिया में भी क्यूज मिक्स थे। मिडल ईस्ट टेंशंस थोड़ा सॉफ्टे हुए हैं, जिससे सेफ हेवन फ्लोज गोल्ड और कमोडिटीज की तरफ गए हैं। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कुछ विड्रॉल किया है, क्योंकि हम अभी एआई ट्रेड में ज़्यादा एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने रिस्कियर हाई ग्रोथ बेट्स अडॉप्शन किया है। रुपी में स्टेबिलिटी रही। आरबीआई ने डॉलर सेलिंग करके रुपी को डिफेंड किया। भाई लोग, अब करते हैं तीनों इंडेक्स का डीप एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी आज ओपन हुआ था करीब 25,074 के आसपास। मार्केट ने सुबह थोड़ी डिप ली, लेकिन उस डिप में बायर्स आए और रिकवरी की। पहले हाफ में ज़्यादा ट्रेंड नहीं बना, मार्केट रेंज में ही रहा। फिर थोड़ा मोमेंटम बिल्ड हुआ और शॉर्ट टर्म हाई बना अप्रॉक्स 25,200 के आसपास तक। लेकिन ऊपर जाने के बाद थोड़ा हेजिटेशन आया, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई और मार्केट ने क्लोज किया करीब 25,170 पर। इस मूवमेंट में एक स्ट्रक्चर बन रहा है। हायर लोज दे रहे हैं, लेकिन हायर हाइज क्लियर नहीं बने हैं। इसका मतलब है कि बुल्स को कंट्रोल लेने के लिए और इम्पिटस चाहिए। रेजिस्टेंस जोन हम सेट करेंगे 25,185 से 25,210 तक। अगर प्राइस ऊपर इस जोन को ब्रीच करे और सस्टेनेबल क्लोज दे तो बुल्स का डोमिनेंस दिख सकता है। लेकिन अगर फेलियर रहा तो वापस पुल बैक पॉसिबल है। सपोर्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग जोन है 25,160। अगर वो लेवल होल्ड नहीं करेगा तो स्लाइड पॉसिबल होगी 25,100 तक। और अगर प्रेशर ज्यादा हुआ तो 25,040 तक भी जा सकती है। इन एरियाज में बाइंग इंटरेस्ट देखना होगा। अगर बायर स्ट्रांग है, प्राइस वापस ऊपर जा सकती है। कल के लिए इंट्राडे गेम प्लान ये रहेगा कि अगर स्टार्ट में कोई 5 मिनट कैंडल क्लोज करे अबव 25,190 तो बाय साइड कंसिडर करना। टारगेट्स होंगे 25,230 का और 25,270 का। स्टॉप लॉस रखो 25,165 का। अगर ऑपोजिट साइड सिनारियो हो, प्राइस क्लोज हो बिलो 25,140 तो सेल साइड ले सकते हैं। टारगेट 25,090 और 25,040। स्टॉप लॉस सेम 25,165। स्विंग व्यू में अगर निफ्टी का डेली क्लोज अबव 25,250 हो तो बुल्स का मोमेंटम फिर से स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर क्लोज होता है बिलो 25,020 तो मार्केट में शॉर्ट टर्म प्रेशर बन सकता है और ओवरऑल ट्रेंड वीक हो सकता है। भाई लोग, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था करीब 55,979 के आसपास। सुबह थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहा, लेकिन बायर्स ने तुरंत एंट्री ली और रिकवरी दी। मार्केट ऊपर गया और शॉर्ट टर्म हाई बना करीब 56,260 का। उसके बाद मार्केट रेंज में रहा। ट्रेडिंग जोन था 56,080 से 56,250 के बीच। आखिर में क्लोज हुआ करीब 56,124 पर। मूवमेंट देखते हुए हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी एक कंसोलिडेशन फेज में है। बुल्स और बेयर्स दोनों टेस्ट कर रहे हैं स्ट्रेंथ। रेजिस्टेंस जोन हम देंगे 56,180 से 56,240 तक। अगर प्राइस उस जोन को तोड़ पाए तो ऊपर मोमेंटम वापस आ सकता है। सपोर्ट जोन उसके लिए 56,050 है। अगर वो नीचे जाए तो डाउनसाइड प्रेशर बन सकता है। अगर 56,050 ब्रेक हो जाता है तो पहला सपोर्ट मिल सकता है 55,950 और फर्दर 55,820 तक। इन जोन्स में बायर्स का रिएक्शन देखना होगा। अगर वापस बाइंग आए तो रैली स्टार्ट हो सकती है। कल के लिए इंट्राडे प्लान, अगर 5 मिनट कैंडल क्लोज करे अबव 56,200 तो बाय ट्रेड कंसीडर करें। टारगेट्स 56,300 और 56,380 का। स्टॉप लॉस 56,120। अगर प्राइस क्लोज होती है बिलो 56,050 तो शॉर्ट बाइस रहेगा। टारगेट 55,950 और 5,850। स्टॉप लॉस सेम 56,120। भाई लोग, अब बात करते हैं सेंसेक्स की। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और आज भाई लोग अपन ने पूरे मोमेंटम को कैप्चर किया है। सेंसेक्स ने ओपन किया था करीब 81,900 के आसपास। सुबह में थोड़ा डाउनवर्ड प्रेशर था, लेकिन बायर्स ने रिकवरी ली। मार्केट ने हाई बनाया नियर 82,189। उसके बाद ऊपर जाने पर थोड़ी सेलिंग प्रेशर आई और प्राइस ने क्लोज किया अराउंड 82,118 पर। भाई लोग, एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने आप सभी को कल की मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो में 81,700 की कॉल में लेवल दिया था। एग्जैक्टली मार्केट वहीं आया जहां मैंने आपको कल ही बता दिया था। आप लोग चार्ट पर क्लियरली देख सकते हो। मैंने बताया था कल मार्केट 170 के आसपास आता है और यहाँ कोई भी बुलिश कैंडल बनती है तो यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और अब आप लोग देख ही सकते हो किस तरह का मोमेंटम आया है। भाई लोग, इसीलिए ही मैं बोलता हूँ डेली देखा करो मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो अब आगे चलते हैं।
भाई लोग सेंसेक्स में स्ट्रक्चर थोड़ा सिमिलर है, हायर लोज बनते हैं लेकिन हायर हाइज कंफर्म नहीं हो रहे हैं। अगर रेसिस्टेंस जोन ब्रेक हो जाए तो ट्रेंड स्ट्रांग बन सकता है। रेजिस्टेंस हम सेट करेंगे 82,190 से 82,260 तक। अगर प्राइस उस रेंज को क्रॉस करके सस्टेनेबल क्लोज दे, बुलिश ट्रेंड गेन करेगा। सपोर्ट साइड अगर 82,060 मेंटेन किया तो मार्केट ठीक रहेगी। अगर वो लेवल भी फेल हो जाए तो डाउन साइड स्लाइड हो सकती है 81,940 और नीचे 81,840 तक। कल अगर 5 मिनट कैंडल क्लोज करे अबव 82,200 तो बाई ट्रेड कंसिडर करना। टारगेट्स 82,260 और 82,320। स्टॉप लॉस 82,140। अगर क्लोज हो बिलो 82,050 तो शॉर्ट साइड लेना सही रहेगा। टारगेट 81,950 और 81,850। स्विंग व्यू में अगर सेंसेक्स का डेली क्लोज हो अबव 82,200 तो मार्केट फिर से बुलिश बन सकती है, और अगर क्लोज हो बिलो 81,652 तो डाउन साइड प्रेशर बढ़ सकता है। कल के लिए ओवरऑल स्ट्रैटेजी सबसे पहले देखना है कि सुबह पहले 30 मिनट्स का ब्रेकआउट कौन सा साइड डोमिनेट कर रहा है, उस डायरेक्शन में बायस लेना सही रहेगा। बाद में थ्रू आउट द डे पेशेंस रखना, एंट्री कंफर्मेशन का वेट करें, रैश डिसीजंस नहीं लेने। क्लोजिंग टाइम पर देखना है प्राइस किस साइड सस्टेन हो रही है, वो साइड कैरी करना है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें और पोजीशन साइज छोटा रखें। अगर कुछ ग्लोबल क्यूज नेगेटिव आए या फॉरेन फंड्स रिवर्स हों तो फॉल बैक प्लान रेडी रखना। भाई लोग अब देखते हैं आज की लेटेस्ट ग्लोबल और इंडियन मार्केट न्यूज। सबसे पहली खबर है, इंडिया अभी एआई ट्रेड में बहुत कम एक्टिव है, इस वजह से फंड मैनेजर्स हाई ग्रोथ बेट्स लेने पर शिफ्ट हो रहे हैं। आरबीआई ने रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए एक्टिव इंटरवेंशंस किया है। रुपी धीरे ट्रेड कर रहा है, क्रॉसओवर्स नहीं हुए हैं। इंडिया ने अपना 4G टेक्नोलॉजी स्टैक एक्सपोर्ट के लिए रेडी किया है, इससे टेलीकॉम सेक्टर में स्ट्रेंथ मिल सकती है। इंडिया ने अपनी पहली फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम गिफ्ट सिटी के थ्रू लॉन्च की है, जिससे क्रॉस करेंसी ट्रांजैक्शंस एफिशिएंट होंगे। इंडिया ने यूएसए से एलपीजी इंपोर्ट टेंडर का डेडलाइन एक्सटेंड किया है। देश का एनर्जी इंपोर्ट स्ट्रेटेजी आगे रेलेवेंट होगी। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज। तो भाई लोग आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी रियल टाइम अपडेट्स मिलता रहे। और भाई लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि मार्केट की सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहीं पर मिलती है। तो भाई लोग कल फिर मिलते हैं एक और पावरफुल सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।